नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो नई आरक्षण नीति लागू हुई है, जिसमें दायरा बढ़ाया गया है ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, यूआर, ईडब्ल्यूएस। तो ये जो आरक्षण बढ़ा है वो क्या ये जो नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है इसमें लागू होगा, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। जो पासिंग मार्क्स जो था पहले ओबीसी, जनरल का, एससी एसटी महिलाओं का, उस पासिंग मार्क्स में क्या बदलाव हुआ है उस चीज़ को भी दिखेंगे। यानी आपको इस वीडियो में आरक्षण और पासिंग मार्क्स से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है। अभी जो नई भर्ती निकली है दूसरी शिक्षक भर्ती, इसमें क्या आरक्षण का पैटर्न जो नया है वो लागू होगा या पुराना वाला रहेगा, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो आरक्षण है क्या है, स्वरूप में इसका क्या बदलाव हुआ है। पहले जो था एसटी को 1% मिलता था, अब हो गया है 2%। इस चीज़ को देखेंगे आप। एससी को जो पहले 16% मिलता था और उसका अब हो गया है 20%, यानी यहाँ पे 4% की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ ओबीसी यानी जिसे हम यहाँ लिखना था हमें पिछड़ा वर्ग को जो है पहले 12% मिलता था, अब 18% कर दिया गया है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको 18% पहले था, अब 25% कर दिया गया। जब से ये जो जाति सर्वेक्षण हुआ है उसके बाद से जो है ये आरक्षण का स्वरूप में बदलाव किया गया है। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस को पहले 10% मिलता था, अब इनको अभी भी 10% ही रखा गया है। और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण दिया गया था, उसको अब इस बार ख़त्म कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो पहले था और अब में काफ़ी बदलाव आया है। जैसे जैसे एसटी का 1 से 2 हो गया, एससी का 16 से 20 हो गया है। तो यानी जो अब है आरक्षण का स्वरूप बहुत ही बदल चुका है। पहले था, यहाँ पे आप देखेंगे, इसके बाद जो बच जाता है वो आपको जनरल कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 40 और 10 50 और 20, यानी 75% अब हो गया है आरक्षण। पहले इतना नहीं था, अब हो गया है बिहार में 75% आरक्षण। तो जो नई भर्ती निकली है या फिर जो भर्तियाँ चल रही है अभी, उसमें ये लागू हो जाएगा। और जो साथ ही साथ आप देखिए कि अगर बिहार में तो है बहुत सारे भर्तियां में 35% तो पहले महिलाओं को दे दिया जाएगा। यानी मान के चलिए कि आपको जो है 100 सीट निकला तो उसमें 35 सीट तो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसमें सभी कैटेगरी की महिलाएं आती है, चाहे वो जनरल की हो, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, कोई भी हो, ईबीसी हो, सब आती है इसमें। और जो है अब बच गया कितना, 65 को ही 100% मान करके इसमें बाकी सीटों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई आरक्षण का स्वरूप। जो पासिंग मार्क्स है उसमें क्या बदलाव हुआ है नहीं, वो इस चीज़ को भी देखेंगे हम। यहाँ देखिएगा तो पाएंगे कि जो है सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए जो है 32%। इस तरीके से जो है पासिंग मार्क्स रखा गया है। और अगर कुल सीट जो है, परंतु कुल रिक्तियाँ अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो तो कम से कम 75% सीटें जो है भरना है इस चीज़ को, यानी ये पहले जैसा ही है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये क्लियर हुआ आपको। अगर किसी तरीके कोई डाउट्स है आरक्षण से संबंधित या फिर जो है पासिंग मार्क्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।